एफएम अलेक्जेंडर, उन्होंने 1926 से 1958 के बीच में इस पूरे स्क्वायर को, इसके ऊपर में आर्मेनियन फ्लैग है, देखो आप। ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि अगर आप मैंने जूम पे लिया हुआ यहाँ पे, ये लास्ट स्टेज में, यहाँ पे इसके आगे कंस्ट्रक्शन का काम। हेलो गाइस, सो इस वक्त हम खड़े हैं स्टैचू के नीचे। एक म्यूजियम है जिसमें अभी हम इन करने जा रहे हैं। तो ये देखो और भी चीजें हैं, जैसे अगर आपको मैं इधर दिखाऊं तो इन्होंने एक यहाँ पे अपना रॉकेट लगा रखा है, टैंक लगा रखा है, जो कि कुछ हमारे यहाँ के जो बोफोर्स टैंक है उसके ऊपर में मदर ऑफ आर्मेनिया 1967 में बनाया गया था। तकरीबन 1.5 मिलियन आर्मेनियंस का जेनोसाइड किया गया था। ये एक एक सिटी को डिनोट करता है। ये भी लोगों के मेमोरियल में बना हुआ है ये सारी चीजें। पुराने टाइम में ये जो मेट्रो के जितने भी अंडरग्राउंड पासेज होते थे, इनको ये बंकर की तरह ये लोग यूज करते थे उस टाइम। तो यही है भाई, यहाँ पे सब लोग फाउंटेन्स का मजा ले रहे हैं और रात की। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो जैसा लास्ट एपिसोड में आपने देखा, हम लोग ऑलरेडी तबलीसी से चल चुके थे और हमने लैंड बॉर्डर क्रॉस किया था। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं थी हमें, और उसके बाद में हम अगले दिन ही सुबह, जब मैं रात को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आप जो कुछ भी देखोगे आप आगे का ही देखोगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज एक नए दिन में शुरुआत करते हैं आर्मेनिया से। सो ये कंट्री हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। रात में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि एक तो नींद भी आ रही थी और हम लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे अपने मिनी बस से। सो थोड़ी सी नींद सी थी, और वैसे भी लैंड बॉर्डर पे ज़्यादा अलाउड नहीं होता है वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो मैं इतना कर नहीं पाया, वहाँ पे आपको दिखा नहीं पाया। वैसे हमारी स्मूथ एंट्री थी, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो हमें हुआ नहीं। हम जनरली नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही पूछे गए थे हमसे, जिनमें कि उन्होंने हमसे पूछा था कि आपका टिकट दिखाइए, आप कब यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे आप रह रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। और हमारी UID ID और हमारा उन्होंने पासपोर्ट देखा और सारी चीज़ें रिकॉर्ड की, हमारा फ़ोन नंबर और ये, और तकरीबन 10-15 मिनट्स में हमें वहाँ से क्लियरेंस मिल गया था। और उसके बाद हम वापस अपने बस में बैठे और चले आए। तो हम तकरीबन 10:30 हम निकले थे वहाँ तबलीसी से, और तकरीबन 4 बजे हम अपने हॉस्टल में इन कर गए थे। वैसे तो हम 3:15 के आसपास हम शायद पहुंच गए थे यहाँ के जो स्क्वायर था, सिटी सेंटर स्क्वायर पे इसने हमें छोड़ दिया था मिनी बस ने। और फिर वहाँ से हमने टैक्सी, जीजी टैक्सी हमने बुक की, और उसमें 600 जो आर्मेनियन दिरहम होते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पहुँच गए। तो टैक्सी तो चीप थी और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम आराम से पहुंच गए अपने हॉस्टल में। तो और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्टल में रहने का। तो इस वक्त मैं इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। आप मेरे आसपास जो देख रहे हो, ये मेरे हॉस्टल की बालकोनी से दिख रहा है। और मॉर्निंग में हमने अभी ब्रेकफास्ट किया, हम तैयार हुए हैं, और अब हम यहाँ के जो लोकल अट्रैक्शंस हैं उसको घूमने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। आइए आपको मैं थोड़ा सा हॉस्टल भी दिखा देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ही टाइम है हॉस्टल में रुकने का। इससे पहले मैं कभी लाइफ में भी बैकपैकर हॉस्टल में नहीं रुका हूँ। इस हॉस्टल का नाम है कंतार हॉस्टल, और इसके लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली $50 पर नाइट के हिसाब से पे किया हुआ है। तो कल के लिए तो हमें 8 डॉर्मेट्री वाले में दिया गया था, लेकिन आज हम 4 बेड डॉर्मेट्री में शिफ्ट करेंगे। और हमें यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स है 2 बेड के, वो हमें मिले नहीं थे क्योंकि वो सारे बुक्ड थे। तो हमें एक दिन का केवल मिला है। तो परसों रात को हम उस डॉर्मेट्री में रुकेंगे, जो कि तकरीबन $100 के आसपास का हमें पड़ रहा था। सो हॉस्टल वाइज ये थोड़ा सा, होटल वाइज ये थोड़ा सा, स्टे वाइज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगा, क्योंकि हम वहाँ पे तबलीसी में IBIS बजट होटल में रुके हुए थे। हमारे पास में प्राइवेट रूम था और सब कुछ काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। ऑफ कोर्स रूम छोटे थे, स्पेस कम था, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए तो अच्छा था। वो हमें तकरीबन $58 के आसपास का वो हो गया था हमें। तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से आप देखो तो ये थोड़ा सा स्टे यहाँ पे मुझे एक्सपेंसिव लगा। और ये जो कंतार हॉस्टल है, ये काफ़ी इनका नामी ग्रामी है, और इनको अगर आप रेटिंग देखोगे किसी भी ट्रिप एडवाइज़र पे या किसी और पे, तो आपको अच्छी खासा इसमें दिखेगा उनका रेटिंग मिला हुआ। तो ये अच्छा। और हम जब मॉर्निंग में आए थे, जब मैं मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, तो हमने देखा भी था कि काफ़ी सारे बैकपैकर्स थे यहाँ पे, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज से। और इसमें गर्ल्स हॉस्टल भी है जो कि साथ में ही है, और सबके ब्रेकफास्ट वगैरह सब साथ में, और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेटली है। जनरली ऐसा होता नहीं है, कुछ आप कई जगहों पे वो मिक्स्ड भी होते हैं हॉस्टल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल सेपरेटली बना हुआ और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेटली है।
तो यही है आगे का। और अब चलिए मैं आपको एक बार रूम टूर करा देता हूँ किस तरीके से हम हॉस्टल में थे यहाँ पे, वो भी आप देख लो क्या हमें मिला था यहाँ पे और क्या नहीं। कल सुबह मैं आपको एक बार ब्रेकफास्ट और बाकी चीज़ें भी यहाँ का दिखाऊंगा कि इस हॉस्टल में क्या क्या है। और आज हम थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलेंगे और अर्मेनिया के टूर को, आज का दिन हमने येरेवान के लोकल टूर के लिए रखा हुआ, तो जो लोकल अट्रैक्शंस है उनको देखेंगे। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। और उसके बाद में कल के लिए हमने एक और टूर गेट माई गाइड से बुक किया है, उसका भी मैं डिटेल एक बार आपको बताता हूँ कल जब हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं आपके साथ में जो कल रात में जो हम जिस हॉस्टल में रुके हैं वो क्या है और कैसा है। तो ये देखिए ये हॉस्टल है, यहाँ पे 8 डॉर्मेट्री का हॉस्टल हमें फर्स्ट डे मिला हुआ है। यहाँ पे मैं सोया था, ये मेरा बेड है, और ये अभिषेक का बेड था ये ऊपर में जहाँ अभिषेक सोया हुआ था। और ये है, इसमें एक छोटा सा स्टडी टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि अर्मेनिया में अच्छी खासी ठंड होती है तो तकरीबन हर रूम में हीटर लगे हुए होते हैं। और मोस्टली अभी यहाँ पे जो लोग रुके हुए थे वो सारे लोग निकल चुके हैं, अभी कोई है नहीं यहाँ पे। तो ये है, और यहाँ पे ये सेफ्स वगैरह होते हैं जिनमें कि आप अपना सामान को रख सकते हो। तो यही है, और इसके साथ में बाहर में ही ऐसे जो बाथरूम्स हैं वो होते हैं। अगर आपको मैं वो भी एक बार दिखाता हूँ। आपसे देखो यहाँ पे बॉयज शावर का ही है, और ये में गर्ल्स शावर का बना हुआ। ये अलग अलग रूम्स हैं जिनमें कि अलग अलग डॉर्मेट्री के बेड्स होते हैं। और ये का लैट्रिन बाथरूम है जहाँ पे आप शावर ले सकते हो और बाकी चीज़ें कर सकते हो। ये है यहाँ पे, और इनका मेन रिसेप्शन है यहाँ पे। और आपको इधर दिखलाते हैं कि इनका ब्रेकफास्ट हॉल कैसा है। इनका ब्रेकफास्ट हॉल है। अभी तो ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, तो अभी तो यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए मेरे पास में है नहीं यहाँ पे। और ये एक जॉइंट वर्किंग हॉल है जहाँ पे बैठकर आप काम वगैरह कर सकते हो। तो इस पर्पज से ये बना हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी बैठकर, अगर आपको कुछ इंटरनेट पे करना है, आप कोई काम करना चाह रहे हो, बीन बैग्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई होती हैं। आप जो चाहे सो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये यहाँ पे वर्किंग हॉल टाइप का बना हुआ है। सामने में ही ब्रेकफास्ट है जो कि मॉर्निंग सुबह से 7 to 10 एप्लीकेबल होता है। आप आकर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ये बाकी यहाँ पे भी बालकोनी है बाहर जहाँ पे बैठ के लोग कुछ कर रहे हैं, ये है। और ऊपर में बाकी के रूम्स है। तो ये है कंतार हॉस्टल यहाँ का। यहाँ पे आप अपना आयरन वगैरह कर सकते हो, बाकी चीज़ों की व्यवस्था बनी हुई है। तो भाई अभी हमने यहाँ पे एक्सचेंज कराया है, देख लो क्या रेट मिला हमें। 382 का रेट मिला है। अभी जस्ट देखने यहाँ पे चेंज करा, हमें 38,000 का टोटल एक्सचेंज। कितना देखना? 10, 20, 30, 35, 38, 38,000। ये कौन है इसके ऊपर? ये हमारे महात्मा गांधी की तरह ये भी है यहाँ पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो एक नए सुबह में आपका स्वागत है। सुबह के जागरण जो मैंने आपको हॉस्टल से दिया था उसके बाद में अभी हम फर्स्ट अपने लोकेशन पर पहुंचे हैं। ये है यहाँ का रिपब्लिक स्क्वायर, अर्मेनिया येरेवान का जो इनकी कैपिटल सिटी है उसकी। और ये इनके लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल और लैंडमार्क प्लेस है जहाँ पे सोवियत एरा के टाइम में सब कुछ यहीं पे हुआ था। और उसी वक्त के एक बड़े आर्किटेक्ट थे यहाँ पे जिनका नाम था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर। उन्होंने 1926 से 1958 के बीच में इस पूरे स्क्वायर को, इस जो बिल्डिंग है, जो पूरा आर्किटेक्चर है, इसको खड़ा किया था। जो आर्किटेक्ट का पूरा नाम है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दूंगा ताकि आपको मैं गलत चीज़ें ना बताऊं, तो आप उसको वहाँ से लेना इन चीज़ों को। और एग्जैक्ट ईयर भी मैं डाल दूंगा जिस टाइम पे इसको बनाया गया, इस पूरे स्क्वायर को और इन बिल्डिंग्स को। ये ओवल शेप में बना हुआ स्क्वायर है और यहाँ का एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है यहाँ का। यहाँ के जो सेंटर में अगर आप देखो, यहाँ पे जो ये सामने में सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर पे यहाँ पे कभी लेनिन की स्टैचू हुआ करती थी, जो कि जब सोवियत एरा यहाँ से, जब सोवियत के जो 15 कंट्रीज थे जब वो टूट अलग अलग हुए, उनमें से ये भी निकल गया था अलग। और उस वक्त यहाँ से उस स्टैचू को भी हटा दिया गया था क्योंकि फिर इनकी हिस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया था।
तो उसके बाद से ये जो पूरा है ये आर्मेनिया अपने एक हिस्टोरिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इनके बहुत सारे ऑफिसेज जो गवर्नमेंट ऑफिसेज और ऑन है। अगर आप मेरे सामने देखो तो ये आपको दिखेगा नेशनल गैलरी ऑफ आर्मेनिया। यहाँ पे हर वक्त इनका कुछ ना कुछ जो कल्चरल शोज़ हो या कुछ एग्जीबिशंस हो रहे हैं यहाँ पे चलते रहते हैं। आसपास में आपको बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट मिलेंगे। इस साइड में रमाडा होटल है। इनकी एक बिल्डिंग को इन्होंने मैरियट को दे रखा है जिसमें उन्होंने होटल डेवलप कर रखा है। आई एम श्योर लोग यहाँ पे काफ़ी आते होंगे। और ये जो पूरा जो रेड कलर का जो इनका जो स्टोन से बनाते थे, ये जो सोवियत के मोस्ट ऑफ जो आप देखोगे स्ट्रक्चर जो बने होते थे वैसे ये भी बने हुए हैं और ये दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं ये है यहाँ की पूरी हिस्ट्री। थोड़ा सा मैं इसके स्क्रीन पे इसके बाकी चीज़ें जो मैं दे दूँगा जो इस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उनको देख सकते हो। तो आज सुबह जब हम आने के बाद में आज हमारा ये पहला ही ट्रिप है हमारे हॉस्टल से, जो कंतार हॉस्टल जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स के वॉक पे ही है। तो हम एक बार वहाँ से फिनिश करने के बाद हमने जाकर एक्सचेंज कराया। एक्सचेंज का वीडियो मैंने डाला हुआ है जो हमने वहाँ पे लिया हुआ है। वो 820 का हमें मिला था रेट वहाँ पे। तो हमने $100 करा लिए थे जिसमें कि हमें 82,000 मिल गए थे। 380 का रेट मिला था हमें और हमें 38,000 का हमने करा लिया था। और उसके बाद में हमने यहाँ की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है टीम, हमने उससे एक सिम लिया जो कि अभिषेक के हमने, क्योंकि जॉर्जिया में मैंने लिया था तो यहाँ पे उसने सिम ले लिया है और वहाँ से हम नेट को यूज कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो पे किया था वो 3000 आर्मेनियन दिरहम पे किया था, जो समय क्लोज टू 800 रुपीज़ आता है, जिसमें हमें इनफ डेटा है, तकरीबन 30 GB के आसपास का डेटा है और काफ़ी कॉल टाइम भी है उसमें। तो जो हमारे लिए इनफ है। इतना तो हम फिनिश भी नहीं कर पाएँ क्योंकि हम यहाँ पे 3 डेज ही हैं। और हॉस्टल का मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन उस वक्त दे ही दिया था। तो अभी आप इंजॉय करो इस पूरे स्क्वायर के वीडियो को। मैं एक बार इसका एक पैनोरामिक और जो बाकी जो सीन्स हैं इनको मैं एक बार रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग एक बार इंजॉय करो इसको, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस, जस्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया आप लोगों को उस वक्त बताना, कि ये जो पूरा जो रिपब्लिक स्क्वायर है यहाँ आर्मेनिया येरेवान का, ये एक प्रोस्पेक्टिव और आप कह सकते हो कि आने टाइम में होने वाला यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अभी उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिल सकता है। सो ये जो आपको बाकी चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि 1926 से 1952 के बीच में इसका निर्माण किया गया था और इसका जो आर्किटेक्ट थे वो अलेक्जेंडर तमानियन उनका नाम था, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये ओवल शेप में बना हुआ है। सोवियत एरा से पहले इसका एक अलग महत्व था और सोवियत एरा के बाद इसका जो महत्व है वो कम्प्लीटली अलग है। और मोस्ट ऑफ द टूर्स हैं जो आर्मेनिया येरेवान के स्टार्ट होते हैं वो इसी स्क्वायर से स्टार्ट किए जाते हैं, जितने भी टूर ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि उनके लिए आर्मेनियंस के लिए ये एक उनका एक बहुत बड़ा, जैसे हमारे इंडिया में जंतर मंतर हैं या फिर इंडिया गेट है, उसी तरीके से उनके लिए ये स्क्वायर है आर्मेनियंस के लिए। तो इसको, और आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने कल्चरल चीज़ें यहाँ पे डाली है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे इन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ आर्मेनिया और बाकी चीज़ें इसके अंदर ही उन्होंने बनाए हुए हैं। तो
तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ये पे चलते हैं। जब हम यहाँ आए थे तब एग्जैक्टली 12 हुआ था और मेरे पीछे जो है आप ये वॉच टावर देख रहे हो, जो वॉच है लगा हुआ हमारे घर में, बड़ा सा घंटा घर जिसको कहते हैं, जिसमें 12 बजे का घंटी बजी थी, जो मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मैं उसको डाल दूंगा। जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया रिकॉर्डिंग और वो बंद हो गया था। इसके ऊपर में आर्मेनियन फ्लैग है, देखो आप किस टाइप का दिखता है ये। इसमें रेड, ब्लू और लाइट रेड कलर का जो है वो उसको ये उन्होंने डाला हुआ है। इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको एक बार स्क्रीन पे डाल दूंगा, ताकि मैं आपको कोई गलत चीज़ें ना बताऊं यहाँ पे। तो यही है, चलिए अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन पे चलते हैं। हम वॉक ही कर रहे हैं आज, कल हमने ले रखा है गेट माई गाइड से टूर, जो कि हमें मिनी वैन से कराएंगे, लेकिन आज हम अब खुद से ही ये टूर कर रहे हैं और वॉक करके देखते हैं कितना हम कर पाते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हो ये है कैफे जियान, सेंटर ऑफ द आर्ट। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन हियर। ये कैस्केड कॉम्प्लेक्स है जो आप मेरे पीछे अभी आप देख रहे हो, ये कैस्केड कॉम्प्लेक्स है। इसकी 570 स्टेप्स हैं। ये येरेवान की हिस्ट्री में सोवियत एरा के टाइम में 1970 के आसपास इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये कंप्लीट हुआ है 2000 में, क्योंकि सोवियत एरा के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था। इसके कंस्ट्रक्शन को होल्ड कर दिया गया था। वैसे भी यहाँ पे सोवियत एरा जो था वो ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे मोस्ट ऑफ उनसे जो रिलेटेड चीज़ें थी उनको हटा दिया गया था। लेकिन एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जिन्होंने, उनका नाम मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली इसको रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया 2000 के आसपास में, और इसको कम्प्लीटली एक आर्ट सेंटर बना दिया है उन्होंने। तो इसमें जब आप पूरे जो 570 स्टेप्स को आप ऊपर जाते हो, तो इसके हर एक फ्लोर पे उन्होंने कुछ न कुछ ऐसे आर्किटेक्चर और ऐसे आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने दिया हुआ है, जो कि लोगों के और यहाँ की येरेवान की हिस्ट्री के बारे में वो लोग इसमें बताने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि अगर आप मेरे आसपास देखो तो सारे लोग, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे लोकल्स भी हैं, जो कि अपने टाइम को यहाँ पे स्पेंड करते हैं बैठकर अपने। इनके लिए एक अच्छा हैंग आउट प्लेस होता है, तो आप उस हिसाब से भी इस प्लेस को देख सकते हो। तो यही है इसकी खासियत। इसको 3 आर्किटेक्ट है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था 1970s में, सोवियत एरा के टाइम में, जो लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते। उनके नाम भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, और जो अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट थे उनका भी नाम मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, जिन्होंने कि एक्चुअली इसको कंप्लीट कराया था। तो इसका जो प्राइमरी ये है कि ये जो येरेवान को जो डाउनटाउन है उसको, ये जो ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको ये उससे ये कनेक्ट करते हैं इसे, तो यही है इसकी हिस्ट्री। और इसको इन्होंने बेसिकली एक कल्चर और आर्ट सेंटर की तरह में उसको डेवलप कर दिया है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एंड आर्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो ऊपर में जो आप देख रहे हो, मोन्यूमेंट ऑफ नेबरहुड बोलते हैं इसको। ऊपर में जो आप सामने में देख रहे हो, जो स्लाइटली त्रिशूल की तरह बना हुआ ऊपर में गोल्डन कलर का ये है, उसको ये लोग मोन्यूमेंट ऑफ नेबरहुड बोलते हैं। और ये वहाँ से जो टोटल नीचे तक का जो स्टेप्स है, ये 570 स्टेप्स हैं, और इन 570 स्टेप्स में ये लोग पूरी अपनी हिस्ट्री को, येरेवान की हिस्ट्री को कैप्चर करते हैं। तो यही है यहाँ पे, और आप लोगों के देखने के लिए। और ये जो लोग आते हैं, इसके आसपास में बहुत सारे कैफ़ेज हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपने इंजॉय कर रहे हैं कैफ़े वगैरह को। और लोकल लोगों के लिए तो ये अच्छा हैंग आउट प्लेस है। तो ये एक अच्छी जगह है, आप आ सकते हो यहाँ पे 570 स्टेप्स ऊपर चढ़कर जाकर
जो टेरेस है वहाँ से व्यू अच्छा आता है। अभी हम भी कोशिश करेंगे कि हम ऊपर चलें, अगर सन थोड़ा सा ये है लेकिन वेदर अच्छा है तो हम शायद ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि क्या देखने को मिलता है ऊपर से हमें। ऐसा बताते हैं कि ऊपर से जो पूरे सिटी का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखो यहाँ पे जो वाटर का फॉल का जो साउंड आता है वो काफ़ी सूथिंग है। अब आप ये देखो, हम देख रहे हैं। देखो आप सूर्य तेरा के हाउसेज आपको दिखेंगे आसपास में सारे जो बने हुए हैं रेड स्टोन ब्रिक स्टोन के बने हुए हैं, जो जनरली मोस्ट ऑफ सोवियत हाउसेज जिसके बने होते हैं वो उस वक्त के बने हुए हैं। सो गाइस अभी हम अपने फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, जो 570 स्टेप्स की जो स्टार्टिंग की है हम वहाँ से जब हम आते हैं तो ये पहला ये है। तो ये है सामने का, ये डाउनटाउन का जो दिखता है वो। और अब आप इस साइड से देखो, ये मेरे पीछे ये फर्स्ट है यहाँ पे। तो आप देखो किस तरीके से इन्होंने बेसिकली आर्ट स्कल्पचर को ही दिखाने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पे तो बेसिकली एयरविंड को साइकिल है जिसमें ये दिखाते हैं कि एयर किस साइड चल रहा है, और जब भी तेज घूमते हैं तो इसमें साउंड आता है। तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो यही है यहाँ पे। अभी आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक भाई साहब की कुछ स्कल्पचर बना हुआ है, उनको पानी में डुबा दिया गया है। न जाने क्यों उनको पानी में डुबाया गया है, लेकिन हम देखो इसे, हम देखो इसे पानी में डुबा दिया गया है। और ये फाउंटेन्स बने हुए हैं सारे। ये फाउंटेन की जो साउंड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो गाइस फर्स्ट ये के बाद में अभी हमने स्केलेटर ले लिया है। देखो स्केलेटर से हम ऊपर जा रहे हैं। तो जो लोग या बूढ़े लोग जो थक जाते हैं वो स्केलेटर ले सकते हैं यहाँ पे। के लिए है भाई ये अपने आर्ट और जो इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं चीज़ें करते हैं उसको दिखाने और बताने की कोशिश की गई है हर एक स्टेप्स पे। तो आप जैसे हम मेरे सामने देखो, ये बहुत सारे फर्नीचर के पीसेज रखे हुए हैं यहाँ पे। ये गैलरी है यहाँ पे, ये वॉल का पीस है। एक ग्लास का कुछ आर्ट बना हुआ है, फर्नीचर्स के पीसेज हैं। अब यहाँ से हम सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ चढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा सा पीस है इनका बना हुआ। अब देखो ग्लास के मोटिव्स के साथ इन्होंने बनाया है मेटल के ऊपर में। एक फ्लावर का शेप लेता है ये, और ये दिखने में काफ़ी अच्छा है। बटरफ्लाई ये अब हम यहाँ पे अपने थर्ड लेयर पे हैं, और इसके बाद में कुछ लेयर और रह जाते हैं हमारे। अब आप देखो यहाँ से नीचे डाउनटाउन का एरिया जो है वो कैसा आपको दिख रहा है, और पूरी सिटी आपको जो रेड कैप से लगे हुए जितने भी इनके घरों के जो ऊपर के छत हैं सारे रेड कलर के बने हुए हैं। देखो आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे। और ये आप इस साइड में आप देखो, ये यहाँ पे अलग हर एक फ्लोर पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया हुआ है अपने जो आर्ट डिजाइन है उनमें। फाउंटेन को इन्होंने कंटिन्यू रखा है हर जगह पे, फाउंटेन्स और इनसाइड जहाँ पे हम स्केलेटर से ऊपर आते हैं वहाँ पे उस गैलरीज में इन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्ट पीसेज रखे हुए हैं जो कि हैंडमेड चीज़ें हैं, ग्लास से बने हुए हैं, फर्नीचर पीसेज और इस टाइप की चीज़ें इन्होंने वॉल आर्ट और ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ के कल्चर और आर्ट को दिखाने की कोशिश की है।
सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है इसमें इसको कि इन्होंने अपने मॉडर्न एरा को पुराने जो इनके जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी उसके इन चीज़ों को दिखाने और बताने के लिए यूज किया है इस स्ट्रक्चर को। ये पीस देखो इन्होंने मेटल को कास्ट करके इससे बनाया हुआ है। आई थिंक इसको एक फर्नीचर का सेल देने की कोशिश की है, इसको एक मॉडर्न डेकोरेटिव आर्ट की तरह से यूज करने की कोशिश की गई थी। ये भी ग्लास का है जिसको इन्होंने प्रिज्म की तरह यूज किया और इसमें डिफरेंट ग्लास के पीसेज उनके अंदर में लाइट्स लगे हुए हैं और इस तरीके से इसको भी एक आर्ट पीस बनाने की कोशिश हम की है यहाँ पे। यही है, अब यहाँ पे वहाँ एस्केलेटर ख़त्म होता है और यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए पैदल ये देखते हैं यहाँ पे क्या। अभी हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, अभी स्टोर के बाद में एस्केलेटर बंद है, तो एस्केलेटर बंद होने के बाद अब यहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। अगेन यहाँ पे वाटर फाउंटेन्स है और उसी के साउंड की आवाज़ आती है। आप देख रहे हैं ये सारे वाटर फाउंटेन्स बने हुए हैं और ये जो मार्केट है तो वो डिफरेंट शेप्स को इन्होंने दिखाया है। देखिए पूरे सोवियत के जितने भी कंट्रीज थे उनमें जिम्नास्टिक एक बहुत बड़ा स्पोर्ट था। तो आप अगर देखोगे पुराने टाइम में इवन आज भी जितने भी जिम्नास्टिक के गोल्ड मेडल्स होते हैं वो इजी सोवियत कंट्रीज में चले जाते हैं। वही है। और यहाँ से आप देखो कैसा दिख रहा है पूरा सिटी का जो सीन है, पूरी स्काईलाइन दिखती है यहाँ से सिटी की। आप इस व्यू को एंजॉय करो और इसके बाद ही हम ऊपर चलते हैं। तो गाइस आप देखो ये मैंने जूम पे लिया हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट स्टेज पे यहाँ पे इसके आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। तो उन्होंने अगर आप देखो जो रेड कलर का टिन सेट लगाया हुआ है उसके आगे नहीं जा सकते अभी हम लोग, तो यहीं से हम देखेंगे। थोड़ी हवा चल रही है तो हो सकता है कि आपको साउंड में थोड़ा सा वेरिएशन मिले, बट ये है यहाँ पे। और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो आप देखो ये बिल्कुल मैंने 0.5 पे किया हुआ है, ये 1 पे है, एक 2 पे है और ये 5 पे, ये यहाँ से। तो ये है यहाँ का सीन। अब मैं आपको नीचे यहाँ से जो नीचे का जो वो है वो आपको दिखाता। अब मैं इसे 1 पे लेकर गया, ये जो फाउंटेन है और आप देखो इस साथ में मैं इस साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी सिटी है, डाउनटाउन सिटी ये रेवान की। ये है यहाँ से जो आपको पूरी दिख रही है, ये सारे जो सोवियत टाइम के हाउस है जिनके रेड कलर के होते थे सारे जो स्लेट्स अपने यहाँ पे इसको इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो रेड कलर का होता है उससे इन्होंने बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नो काफ़ी होता है और बारिश भी होती है। तो ये सारे इस टाइप से बनाए जाते हैं ताकि उस पर स्नो नीचे की तरफ निकल आए। और मोस्ट ऑफ घरों में आप देखोगे एक चिमनी लगी होगी छोटी सी, क्योंकि सभी के घरों में आग जलाते हैं क्योंकि ठंड के टाइम में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्नो गिरता है, तो इसलिए उनको उसकी ज़रूरत होती है। इस साइड में देखो आप एक टीवी टावर है और थोड़ा सा हिल एरिया है, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्लैट्स और ये बने हुए हैं यहाँ पे। और ये सारा जो आप सिटी स्काईलाइन यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं आपको एक दिखाऊं थोड़ी दूर पे एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, ये शायद कुछ किसी फ्लावर के शेप पे कोई मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें काम चल रहा है अभी वहाँ पे। सो ये है यहाँ का पूरा ये। इसके अब ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से अब नीचे एस्केलेटर लेकर हम नीचे की तरफ चले जाएंगे और बाकी जो मेजर इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड वो मैं स्क्रीन पे आपको डिटेल दे दूंगा ताकि आप एग्जैक्टली उन चीज़ों को देख और समझ पाओ। ये प्लेस वर्थ है, अगर आप येरेवान आ रहे हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए थोड़ा तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद ना भी आए, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कैसा लगता है। मुझे यहाँ आकर तो अच्छा लगा। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे तो ठीक लगा ये प्लेस और हमने तो एंजॉय किया है चीज़ों को देखते हुए। तो चलिए अब आपसे हम नेक्स्ट प्लेस पे मिलेंगे, यहाँ से अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। कुछ इमेजेस मैं डाल दूंगा, आप उन इमेजेस को एंजॉय करो तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस टाइप का आसपास का पिक्चरिस्टिक सेंटर है। हेलो गाइस, सो इस वक्त हम खड़े हैं मदर ऑफ आर्मेनिया की स्टैचू के सामने। ये एक हिल पे बना हुआ है और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो स्टैचू, ये है मदर ऑफ आर्मेनिया।
इनके हाथ में एक तलवार है और इसका पर्पस ये है कि ऐसा इनका मानना है कि मदर आर्मेनिया जो हैं ये पूरे मैनकाइंड को और पूरे आर्मेनियन जो इनकी जो लोग हैं उनकी रक्षा के लिए ये तलवार हाथ में लिए, ह्यूमैनिटी और उनके आर्मेनियन लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने ये तलवार हाथ में लिया हुआ है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जॉर्जिया में मदर जॉर्जिया का स्टैचू है, उनके एक हाथ में वाइन होता है और एक हाथ में ये सॉर्ड होता है। उसकी मीनिंग ये है उनके लिए, वहाँ के लोगों के लिए, कि अगर आप मेरी कंट्री में आते हो और आप एक अच्छे नेक विचार के साथ अगर मेरी कंट्री में आते हो तो आपका वाइन से स्वागत है, और अगर आप हमारे लिए कुछ भी बुरा सोचते हो तो आपके लिए तलवार है। यहाँ पे इनका सिंपल है कि मदर आर्मेनिया जो है उनके हाथ में तलवार है और वो किसी भी हालत में अपने देश, अपने लोगों की रक्षा करना चाहती हैं, और उसी के लिए ये स्टैचू बना हुआ है। ये 1967 में स्टैचू बना था। इसके स्कल्पचर जो थे वो अलग थे और जो इनके आर्किटेक्ट थे जो इस पूरे एरिया को जिन्होंने बनाया था वो बिल्कुल अलग थे। तो उनका नाम, क्योंकि उनका नाम मेरे लिए याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो कम्प्लीटली सोवियत रशियन नेम है जो कि मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगा करेक्टली, तो मैं एक बार आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप उसको रीड कर लेना कि ये क्या था। लेकिन 1967 में बना था और ये काफ़ी दूर से, ये तकरीबन सिटी के हर एक साइड से आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। तो इसके आसपास में पूरा जो है ये, इसे विक्ट्री पार्क बोलते हैं बेसिकली। तो इस विक्ट्री पार्क में आप देखो, अगर मेरे सामने आप देखो तो कई सारे टैंक्स और फाइटर प्लेन्स और इस तरह के रॉकेट्स वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं जो इनके डिफरेंट वॉर टाइम्स के सिंबलिज्म है यहाँ पे। हम नज़दीक से भी देखेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे देख लो। और ये आसपास से पूरे हिल पे ये पार्क बना हुआ, और यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क भी है। इस पूरे एरिया में चिल्ड्रंस पार्क है जहाँ पे जुरासिक पार्क और बाकी कई सारे फन राइड्स वगैरह हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए। और आपको ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे और लोग घूमते हुए दिखेंगे। अगर आप देखो तो चारों तरफ आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे घूमते और देखते हुए। अगर आप मेरे सामने देखो तो ये अखंड ज्योति जल रही है, जैसे हमारे यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है इंडिया गेट पे, उसी तरह यहाँ पे भी ये एक ज्योति जल रही है। इसमें जो स्टार का जो ये सिंबलिज्म के ऊपर ये जल रहा है, जो कि सोवियत टाइम का बना हुआ होगा क्योंकि उनके ही सिंबल में ये आता था। तो ये है यहाँ पे, अगर आप मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये है इनका जो लोग यहाँ पे आकर फूल वगैरह अर्पित करते हैं, ये है इनकी अखंड ज्योति जो हमेशा जलती रहती है, वेरी सिमिलर टू जो हमारे कंट्री में है इंडिया गेट पे। तो ये है यहाँ का सारा, ये जो अभी मैंने आपको बताया। इसके आसपास अगर आप देखो तो ये सिटी का पूरा व्यू मिलता है क्योंकि ये पूरे हिल पे है। जहाँ पे मैं अभी हूँ ये पूरा हिल है। यहाँ पे आपको कुछ मॉडर्न जो आर्किटेक्चर हैं, जो बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स है वो भी दिखेंगे। इनके अलावा और भी सारी चीज़ें देखिए। अगर आप मेरे सामने देखो एक होटल्स है, उसके ऊपर में हेलीपैड बना हुआ है। तो ये मॉडर्न और जो ओल्ड इनका जो संगम आप बोल सकते वो है। और ये जो पूरा जो येरेवान सिटी है ये छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये एक अच्छा सिटी है कि मुझे तो अब जितना भी मैंने अभी तक देखा है, मुझे तो लोग काफ़ी अच्छे लगे, शांत स्वभाव के ही हैं। आपको हर तरफ रेस्टोरेंट में बैठ कर लोग एंजॉय करते मिलेंगे। लोकल लोगों का नेचर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा अभी तक का, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। कुछ में ऐसा कोई भी नेगेटिव बात मेरे पास में बोलने के लिए नहीं है यहाँ के लिए। तो अभी तक तो मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे चलिए यहाँ से अब देखते हैं कि इसके बाद मुझे क्या देखने को मिलता है। आज तो पहला दिन ही है मेरा यहाँ पे, और इसके बाद अभी हम चलेंगे और जगहों को देखने के लिए। कल हमने आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने एक ट्रिप ऑलरेडी बुक किया हुआ है, उसके थ्रू हम किसी और एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस चैनल पे, और भी चीज़ें हम देखते हैं। तो मैं हूँ आपका होस्ट हिमांशु और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे फाइव इंडोरेंस पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक बटन दबाते हो, बेल बटन दबाते हो, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं और भी इस टाइप के आपके लिए और भी कंटेंट लेकर आ सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरा हौसला अफजाई करोगे ही नहीं तो मैं कैसे चीज़ों को बना पाऊँगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दो। वैसे मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम पे मोर देन 23,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस चैनल ग्रो भी कर रहा है। तो आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना के लाता रहूँ। चलिए आपको फिर नेक्स्ट किसी और ये में मिलते हैं किसी प्लेस पे। इसके साथ ही मैं यहाँ के कुछ और भी क्लोज शॉट्स जो यहाँ पे टैंक्स रखे हुए हैं, बाकी चीज़ें रखी हुई हैं,
और अभी मैं कोशिश करूँगा कि इस जो मोन्यूमेंट के अंदर भी जाने का, शायद थोड़ा सा म्यूजियम बनाया हुआ उन्होंने, उसके अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे। तो इस मदर ऑफ स्टैचू के नीचे एक म्यूजियम है जिसमें अभी हम इन करने जा रहे हैं। तो ये देखो आप, ये जो म्यूजियम है इसके पास में, इसका ओपन होने का टाइम 10 बजे का है और ये शाम के 5 बजे बंद होता है। सैटरडे और संडे को ये 10 बजे से 3 बजे तक खुला होता है। चलिए अंदर चलते हैं। Hello. हाय, Where are you from? इंडिया। India. उस टाइम के वेपन्स को दिखाया उन्होंने। Photo no. हाँ ओके फाइन। आइए कुछ आपको सोवियत एरा के जो गन्स थे जो उनको दिखाते हैं। तो ये देखो आप, इनके जो गन्स थे उस टाइम के, ये हैं वो। इसको इन्होंने इस म्यूजियम के बाहर लगा रखा है। आप इसके आसपास और भी देख सकते हो, कई सारे डिफरेंट टैंक्स हैं जो कि यहाँ के। अभी हम अंदर म्यूजियम गए थे, वहाँ पे शूट अलाउड नहीं था, लेकिन जो इनके डिफरेंट वारलॉर्ड्स थे, कुछ सोवियत टैंक के और उसके बाद के, वो सारे लोग जो थे वो, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री वहाँ दी गई थी कि कौन कौन से उनके मेन हीरोज़ थे जिन्होंने इनके लिए फ़ाइट किया था सोवियत टाइम में, और या उनके बाद में भी जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुए थे तब। तो आप देखो ये टैंक्स हैं यहाँ पे, ये बंकर व्हीकल्स हैं और पीछे एक और टैंक है। इस साइड में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको मैं इधर दिखाऊं तो इन्होंने एक यहाँ पे अपना रॉकेट लगा रखा है जो उस टाइम पे ये शायद इनकी मिसाइल रही होगी, तो इस मिसाइल को वो यूज करते होंगे। तो इस टाइप की और भी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लगा रखी है। अगर आप सामने देखो पीछे में आपको जो बच्चों के जो पार्क है वो भी आपको दिखेंगे, वो भी है यहाँ पे। और ये मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से कि आप मदर ऑफ आर्मेनिया स्टैचू जो है उसके आप म्यूजियम के अंदर जब जाते हो उसके रास्ते के पास है। तो एक साइड एक उन्होंने टैंक लगा रखा था और ये एक और इधर इस साइड में उन्होंने टैंक लगा रखा है जो कि कुछ हमारे यहाँ के जो बफोर्स टैंक है उस टाइप के दिखते हैं। कुछ और भी हैं, ये देखिए जैसे रॉकेट लॉन्चर ट्रक है जो यहाँ भी इन्होंने लगा रखा है। पीछे एक और फाइटर प्लेन इन्होंने लगा रखा है, आई थिंक ये भी सोवियत एरा के ही होंगे। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं इस म्यूजियम में। ये आर्मेनियन फ्लैग है यहाँ पे और ये ऊपर में मदर ऑफ आर्मेनिया। सो गाइस, मेरे सामने जो पीछे जो आप मेरे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आर्मेनिया येरेवान में जेनोसाइड मेमोरियल है यहाँ पे। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1967 में बनाया गया था। तकरीबन 1.5 मिलियन आर्मेनियंस का जेनोसाइड किया गया था, ये हिस्ट्री में इनके है। तो इसलिए उन लोगों के मेमोरियल में इसको प्रिपेयर किया गया था। ये जो आप 44 मीटर हाई जो आप ये देख रहे हो मेरे पीछे में जो ये खड़ा जो स्तंभ है, ये स्तंभ स्टील का बना हुआ और उसके ऊपर में सीमेंट की क्लैडिंग की गई है, सीमेंट और स्टोन की क्लैडिंग की गई है। और इसमें जो ये आप मेरे सामने जो आप ये देख रहे हो जो वॉल टाइप के बने हुए हैं जो कि कॉनिकल शेप में बने हुए हैं, ये जो एवरी जो डिफरेंट जो वॉल्स हैं ये एक सिटी को डिनोट करते हैं जहाँ पे कि ये जेनोसाइड हुआ था।
तो ये है इसका सिग्निफिकेंट। और ये एक हाइट पे है काफ़ी, ये हम अभी टैक्सी लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है ये। और इसके पास में एक इंस्टीट्यूट भी है बना हुआ, जो कि आई थिंक 2009 में बना था। बट प्राइमरी मेमोरियल यही है जो आप मेरे सामने मेरे देख रहे हो अभी यहाँ पे, ये प्राइमरी मेमोरियल है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि क्रिसमस ट्री की तरह हैं। इन पेड़ों को डिफरेंट नेता, जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट और बाकी लोगों ने हर जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पेड़ है ये किसी न किसी ने लगाया है। तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंट है, जो भी लोग यहाँ आए हैं उन्होंने आकर इन चीज़ों को यहाँ पे लगाया है। आप सामने देखो एक रीत रखा हुआ है, तो ये उन्हीं लोगों की याद में इनको रखा गया है जिन लोगों की जेनोसाइड हुआ था उस टाइम पे। तो ये है यहाँ का, ये देखने लायक चीज़ है, अच्छी जगह है, थोड़ी शांति आपको मिलेगी यहाँ पे आकर, और यहाँ से आपको पूरे सिटी का नज़ारा देखने को मिलता है जो अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोगों के पास में समय था आज, तो हम चले आए यहाँ पे इसको देखने के लिए। और इट्स नॉट दैट बैड, आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको पूरी सिटी का लैंडस्केप देखने को मिलता है। आप अगर आपको पता नहीं पिक्चर्स में, इमेजेस में कितने क्लियर है, सामने आप देखो एक छोटे पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ जो दिख रहा है, ये देखने में ये सब यहाँ से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मेरे सामने कुछ जो माउंटेन है उस पर थोड़े स्नो पड़े हुए हैं, वो भी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। आप लोगों को कैमरा में कितना दिख पा रहा है मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे सामने जस्ट यहाँ पे बादलों के पास में इन पहाड़ों पे बर्फ़ गिरे हुए हैं। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ता है, इस पूरे एरिया में ही काफ़ी बर्फ़ पड़ते हैं। तो ये है यहाँ का ओवरऑल थिंग। तो अब इसके बाद हम यहाँ से निकल कर अब सीधे अब हम अपने हॉस्टल जाएंगे। तो आज का हम जो टूर है वहीं पे फिनिश करते हैं, और हो सकता है कि शाम में थोड़ा बहुत मैं नाइट लाइफ के लिए जाऊं, देखूं कहीं पे डिनर के लिए क्या हमें मिलता है। अगर कुछ देखने को मिलता है तो हम वो भी आपको दिखलाएंगे, अदरवाइज़ तो अभी तो यही है यहाँ पे देखने के लिए। और अब इसके बाद अब हम सीधे अपने हॉस्टल को निकलेंगे। तो ये आज का लास्ट डेस्टिनेशन था हमारा, जो कि अभी हमने देखा, और अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे सीधे अपने हॉस्टल के लिए। तो ये देखिए, ये जो प्लेस है इसमें हर एक जो वॉल है ये एक एक सिटी को डिनोट करता है। और ये सामने जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा जो है ये वो मेमोरियल टावर बना हुआ है। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, और ये हम मेरे सामने एक अखंड ज्योति जल रही है। ये उन्हीं लोगों के मेमोरियल में बना हुआ है ये सारी चीज़ें। आप देखो यहाँ पे चारों तरफ लोगों ने अपने फ्लावर्स और बाकी चीज़ें दिए हुए हैं। और ये देखो आप कैसे ये जो फ्लेम है ये कंटिन्यू जलता रहता है, इन्हीं को देखने के लिए आता है। इनकी हिस्ट्री का पार्ट है, मेरी हिस्ट्री का पार्ट है ये। ये मैं दूसरी साइड निकल आया, और यहाँ से जो सिटी का एक नज़ारा मिलता है देखो आपके। आई थिंक नाइट के टाइम में जब लाइट्स वगैरह जलते होंगे तो इनकी ब्यूटी और भी निखर के आती होगी, बट अभी भी ये कम खिल। ये मेरे सामने एक स्टेडियम है यहाँ पर, आई थिंक ये नेशनल स्टेडियम होना चाहिए यहाँ का, अगर आप लोग देख रहा हो तो।
फ्लड लाइट्स लगी। और आप देखो यहाँ से कुछ वॉल पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है और सामने ये टावर है। ये देखो अभी हम लोग जस्ट ऊपर से नीचे उतरे हैं एक मेट्रो के अंडरग्राउंड ये में, और ये देखो नीचे मुझे ये क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये किस तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे इसको। ये पुराने टाइम में ये जो मेट्रो के जितने भी ये अंडरग्राउंड पासेज होते थे, इनको ये बंकर की तरह ये लोग यूज करते थे उस टाइम पे। और उसको भी किस तरीके से सजा देते थे ये काफ़ी बिग शेप देकर उसे। थोड़ा ये हमें कनॉट प्लेस का जो पालिका मार्केट है उसकी याद दिलाता है। ये बाहर है, इससे हम निकल कर जो सबवे है इससे बाहर निकल कर अभी हम आए हैं एक हाई स्ट्रीट पे। यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे हैं और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। हम भी अभी किसी ऐसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में हैं जहाँ पे कि हम अपने डिनर को एंजॉय कर पाएँ। अभी आगे चल के देखेंगे एक स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट यहाँ का, जो कि काफ़ी फेमस है फूड जॉइंट्स और उनके लिए। तो अभी चल कर देखते हैं वहाँ पे कि क्या मिलता है हमें देखने के लिए। तो गाइस इस वक्त हम हैं अबोयान स्ट्रीट पे, यहाँ पे जो कि रिपब्लिक स्क्वायर से बिल्कुल नज़दीक में ही है। मैं और अभिषेक हैं यहाँ पे। अभी जो हमने चेक किया है, ये रात 10 बजे के बाद में काफ़ी हैपनिंग सी प्लेस हो जाती है, लेकिन इस वक्त भी मुझे काफ़ी यंग लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, पोलो हो गया, बोगी हो गया, ऐसे सारे आपको शाओमी हो गए, रोस्की हो गया, इन सारे के आपको यहाँ पे ब्रांड्स मिल जाएंगे। और ये रिपब्लिक स्क्वायर से काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। और लाइटिंग और ये जो हाई स्ट्रीट, अगर आप कभी बीजिंग गए हो या संघाई गए हो तो जैसे वहाँ के हाई स्ट्रीट है ये कुछ वैसा ही दिख रहा है। ये निज़ामी स्ट्रीट जो हम लोगों ने अजरबैजान में देखा था उससे काफ़ी डिफरेंट है, ये उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस हाई स्ट्रीट का एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो हम अभी देखने के लिए जस्ट इधर आए हैं। थोड़ी देर हमारे पास में टाइम था, हमने डिनर भी नहीं किया था, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे आकर एक बार देखते हैं कि क्या है यहाँ की नाइट लाइफ। वैसे तो ये प्लेस जो है वो 10 बजे के बाद ही थोड़ा सा आबाद होता है, तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन इस वक्त आप जो देख रहे हो अभी यहाँ पे लोग पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, और लोकल आर्टिस्ट हैं सारे यहाँ पे, जो कि आप इनसे अपने पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हो। अभी हमने एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी देखा जहाँ पे सोवेनियर वगैरह लेने के लिए चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये है, अगर आप मेरे सामने देखो, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार सामने देखो। ये मेरे सामने एक जो उसके हेड पे लाइट का थोड़ा सा आई थिंक एलईडी स्क्रीन लगा हुआ, उससे ये सारे जो लाइट के इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये है यहाँ पे इस दोनों साइड का। देखते हैं, हम भी यहाँ पे फूड जॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम भी अपने फूड को एंजॉय कर पाए। ये सामने आप देखो फ्रीडम ब्रोकर है, इस साइड में आईबीएस होटल है, यहाँ पे ये होटल नॉर्थ एवेन्यू है, और ये आसपास का एरिया है। यहाँ पे काफी यंग क्राउड मुझे दिख रहा है, चारों तरफ यंग क्राउडों से भरा हुआ है। तो चलो अब हम भी जा रहे हैं कहीं पे अपने डिनर को एंजॉय करेंगे। अगर कुछ मिलता है हमें तो आपसे फिर बात करते हैं उसके बारे में। पीछे देखो ये बंदा जो है कैसे म्यूजिक, स्ट्रीट म्यूजिक बजा रहा है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। 10 बजे के बाद में ये पूरा प्लेस जो है ह्यूज हैपनिंग से प्लेस हो जाएगी। तो यही है यहाँ का जो चार्म है। और ये है जितना अपने सामने टिपिकल सोवियत टाइम्स के बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो मार्केट है यहाँ की, लोग यहाँ पे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक और चीज आपको बताना मैं भूल गया, अगर आप ये देखो यहाँ पे
लोग ये पानी पी रहे हैं यहाँ पे। आप ये देखो पानी पी रहे हैं, इससे जो फव्वारे लगे। यहाँ का पानी आप कोई सा भी पी सकते हो, ये सारे यहाँ पे फ्रेश वाटर हैं। इस कंट्री को फ्रेश वाटर की कोई कमी नहीं है और इनके जो आप कहीं से भी पी सकते हो। जैसे मैं अभी आपको पी के दिखलाऊंगा, देखो आप, मैं पीता हूँ। सो गाइस ये देखो, अभी मैं शाम का समय है और हम लोग उसी रिपब्लिक स्क्वायर पे आए हुए हैं। मेरे सामने देखो 8 बज रहा है घड़ी में और अभी यहाँ पे कुछ म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा जो नज़ारा है यहाँ का, उसको देखो आप। ये है शाम का नज़ारा यहाँ का। ये फाउंटेन चल रहे हैं म्यूजिक के साथ में। ये फाउंटेन शो एक तरीके का होता है यहाँ पे, जो कि मोस्टली हर बड़े शहरों में होता ही है। तो वही है, ये फाउंटेन का शो हो रहा है यहाँ पे। और ये आसपास का सारा जो आप बिल्डिंग्स की लाइटिंग आप देख लो। इसके बारे में मैं मॉर्निंग में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, तो अब मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ बिल्डिंग्स और लाइटिंग्स का मजा लो अभी यहाँ पे, तो ये है। तो यही है भाई, यहाँ पे सब लोग फाउंटेन्स का मजा ले रहे हैं और रात की लाइटिंग जो है ये पूरे रिपब्लिक स्क्वायर को काफी जगमग सी कर देती है। और सारे लोग यहाँ पे शाम को टहलने और घूमने चले आते हैं यहाँ पे। सो आप देखो मेरे आगे पीछे चारों तरफ लोग यहाँ पे भर भर कर मिलेंगे, जो लोग इस फाउंटेन का मजा ले रहे हैं। म्यूजिकल फाउंटेन शो जो यहाँ पे हो रहा है उसका मजा ले रहे हैं लोग यहाँ पे। सो गाइस अभी हम लोग जस्ट घूम कर आए हैं वहाँ से, जो भी आपने वीडियो देखा। और उसके बाद में तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने रास्ते से ही एक वाइन की बोतल ले ली, जो यहाँ के बहुत ही फेमस वाइन है। एक बार वाइन दिखाना। सो ये है यहाँ पे क्रास वाइन, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे क्रास रेड ब्लेंड वाइन है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस वाइन है आर्मेनिया का। ये अभी हमने इसी वाइन को लेकर हम रास्ते से हमने ले लिया। इसके साथ में हमने कुछ ब्रेड्स और चिकन सैंडविचेज और इस टाइप के आइटम्स हमने साथ में ले लिए थे। और उसको अभी हम बैठ के अपने हॉस्टल के में वाइन के साथ में पी रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 2 ऑप्शन थे। या तो जैसा कि आपने देखा कि हम उस हाई स्ट्रीट में थे जहाँ पे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह थे, या तो हम वहाँ पे कोई एक एक्सपेंसिव सा डिनर करते, या हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम यहाँ पे खुद का वाइन लेकर आए और हॉस्टल में खुद ही हम सारी चीज़ों को प्रिपेयर करें। बस इसमें यही है कि जो भी आप खाते पीते हो उसके बाद में आपको सारी चीज़ें खुद ही रखनी पड़ती है, और कप प्लेट वगैरह सब कुछ आपको साफ कर कर वापस रखने होते हैं। आप यहाँ पे खुद खाना भी बना सकते हो। अगर आप बाहर चावल लाओ, दाल लाओ और आप खुद भी बनाकर खा सकते हो यहाँ पे। जो हमने ऑप्ट नहीं किया कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए हैं, कल हमारा लास्ट डे है और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। तो कल हम जो ट्रिप ले रहे हैं वो ट्रिप कहाँ का है अभिषेक? गरनी। So something is called Geni, that is the place we are going, जहाँ पे आई थिंक कुछ पुराना कैथेड्रल टाइप का कोई चीज़ है और माउंटेन पे है और ग्रीनरीज वगैरह सब कुछ है। सो कल चल के ही देखेंगे। अभी तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है वहाँ पे नहीं है। तो वही है, अभी हम जस्ट यहाँ पे अपने तकरीबन यहाँ 9-9:30 के आसपास हो रहा है अभी हम इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद में हम सोने के लिए जाएंगे। सो हमने गेट माई गाइड से बुक किया। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि अभिषेक ने बुक किया है। आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा।
सो ये हमने बुक किया है। अभिषेक ने बुक किया था, मैंने नहीं किया था। तो और हम अभी कल उस ट्रिप लेंगे, यहाँ से पास में ही है पिकअप उसका, वहाँ से हम पिकअप होगा और उसके बाद हम उस ट्रिप के लिए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो। अर्मेनिया अगर मैं बोलूँ तो जॉर्जिया और अर्मेनिया में बहुत डिफरेंस है। जॉर्जिया आपको काफ़ी यूरोपियन वाइब्स देता है, अर्मेनिया वैसा नहीं है। उस टाइप का वाइब्स यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्लेस तो वर्थ है विजिट अगर आप। और मेरा सजेशन ये होगा, और इनफैक्ट मैं और अभिषेक बात कर रहे थे तो हमने भी सोच रहे थे कि अगर आप इस साइड आ रहे हो तो आप 1 या 2 कंट्री साथ में आप उसको करो और उसमें ही आप अर्मेनिया कर लो तो बेटर होगा, आपको लिए वर्थ होगा वो करना। तो ये हमारा सजेशन है, बाकी आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो। तो कल हम मॉर्निंग में इसके लिए निकल रहे हैं गेनी के लिए, आप हमारे साथ बने रहो। आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। और वापस से मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और केवल व्यूज़ देख रहे हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आप हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हमें भी लगता है कि हाँ चलो और कुछ इस टाइप का कंटेंट हम करें, क्योंकि इस तरह के चीज़ों को करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि आपको इतने ट्रैवल करने पड़ते हैं, आप अपने बॉडी को तो बाकी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अच्छा बोलो, अगर कोई चीज़ खराब लगती है तो आप उसको बताओ हमें कि ये चीज़ आपको कैसे देखनी है, ताकि मेरे पास आपका फीडबैक हो और मैं उन चीज़ों पे काम कर पाऊँ, उन चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। पर्पस ये हमारा कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएँ जिसको आपको भी देखने में मज़ा आए और मुझे भी उसको बनाने में मज़ा आए। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं एक नए टूर के लिए और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो ओके गाइस, सो गुड नाइट। सो कल सुबह मिलते हैं, चलो ओके बाय। People from Garni village since 17th century when they was constructed their own houses here. Call it Gatha. गाथा। Gatha. एक और कीव यहाँ पे कटा हुआ है आप लोग को। क्या क्या वाइन्स हैं यहाँ पे, तो आपको वो भी देखने से थोड़ा पता चलेगा कि क्या। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट Oh, hi. वाइन में आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये जीवन रेनी, ये About cave monastery, but let's go to back to history. And what about pagan times? So you are a student or you are doing this as a part time? So this is my 10 years job. 10 years job, okay. Joe, proba. What is this? Walnuts, proba. Walnut. These girls are making the Instagram reels here. You can see it. Guys, they are representing some kind of protest or some kind of a show. So guys, अभी हम एक प्लेस पे हैं जो कि काफ़ी नज़दीक है इनका, जो ये सब सोवेनियर शॉप्स हैं। इनकी हिस्ट्री में पॉम ग्रेनेड को ये लोग बाकी चीज़ें मिलेंगी, प्रिंटिंग, सोवेनियर्स। मेरे आसपास जहाँ कहीं भी आप देखोगे आपको यही चीज़ें मिलेंगी। देखो एक और शॉप है जिनमें कि एक, अगर आप कोई सोवेनियर ले रहे हो तो आप इस शॉप पे आ जाओ। हमने भी बीच में सब कुछ चेक करते हुए हम आ रहे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि यहाँ पे हमें ये शॉप पे सारी प्राइजेज जो हैं प्रॉपर पहले से ही लिखे हुए हैं और वो रेट्स प्रॉपर निगोशिएटेड प्राइस आप बाकी जगह आपको जो मिलेंगे ये वो। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने अपना, सो दिस स्टैचू इज वेरी ओल्ड। This is not looking for me.
130 दिरहम। सो अब 24 से मल्टीप्लाई कर लो और ये बिल्कुल सिटी तो ये बेहतर है। अभी आपको नीचे का भी हम दिखाएंगे, एक बार जाते हैं तो। और ये जो पिज्जा था ये बेसिकली टोनी मोंटाना जो स्कारफेस मूवी है अल पचिनो की है उससे थोड़ा इंस्पायर्ड था और उसी के नाम पे था टोनी। तो लेकर चलते हैं उन्हीं स्टैचू को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। आप तो गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने अपना दिस स्टैचू इज वेरी ओल्ड। This is not looking for me. दिरहम। सो अब 24 से मल्टीप्लाई कर लो और ये बिल्कुल सिटी तो ये बेहतर है। अभी आपको नीचे का भी हम दिखाएंगे, एक बार जाते हैं तो। और ये जो पिज्जा था ये बेसिकली टोनी मोंटाना जो स्कारफेस मूवी है अल पचिनो की है उससे थोड़ा इंस्पायर्ड था और उसी के नाम पे था टोनी। तो लेकर चलते हैं उन्हीं स्टैचू को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। आप First, Mounty flowers. Mounty flowers, inert and heart problem. It's good. Heart problem is clean for this one. Yeah. This is acacia. स्कीइंग के लिए आते हैं तो अगले महीने से यहाँ पूरा फुल टूरिस्टों का जमवाड़ा लग वो यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है। इनमें इसका जो सबसे बड़ा पीक है वो 5000 सिख रहा होगा, ये देखेंगे। सो गाइज काजबे की पहुंचने के बाद में हमें दूसरी गाड़ी लेनी पड़ी जिसका है वहाँ वो इंस्पायर होके इस चर्च का निर्माण किया था। और इसमें इसका जो क्रॉस है वो स्क्वायर शेप का है, जो कि आप अगर जॉर्जिया के फ्लैग पे देखोगे जो स्क्वायर शेप आता है, जो 4 स्क्वायर लगे हुए हैं उससे